नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 मई 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तथा अर्बन नक्सली, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक विवेक आर्य। लेखक बच्चों के डॉक्टर है, दिल्ली रहते हैं। आज का हमारा विषय ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर है और अर्बन नक्सली क्यों। अफजल गुरु, कशाब और मदनी जैसे आतंकियों के प्रति उदासीनता बरती जाए तब ऐसे लोग भी सेक्युलरवादी होते हैं। अर्बन नक्सलियों द्वारा इस तकनीकी का बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। बात लगभग 7 साल पुरानी है। बड़े सरकारी हॉस्पिटल में नवयुवक भर्ती था। उनका सहायक एक पैर से दिव्यांग था। बातचीत में पता चला कि वह रोगी का पिता था और अर्धसैनिक बल में कार्यरत था। उसने बताया कि एक बार वह जीप में नक्सल प्रभावित जंगल जा रहा था। अचानक लैंडमाइन सामने आ गई और लैंडमाइन फटी। उनसे आगे वाली जीप पूरी तरह उड़ गई। उनकी जीप पीछे थी, इसलिए चोट आई। वह और कई साथी स्थायी रूप से विकलांग हो गए। ये अर्धसैनिक उन नक्सलियों को जानते भी नहीं थे। ये केवल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैंने यह इसलिए लिखा ताकि जब भी आप लोकतंत्र, आज़ादी, टुकड़े टुकड़े मानवाधिकार, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक का शोर सुनो तो सावधान हो जाए। इन नारों के पीछे सैकड़ों निरपराध सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस कर्मियों का दर्द छिपा है। साथ में एक चित्र है। चित्र में सड़क पर बना बड़ा सा गड्ढा है जो लैंडमाइन फटने से बना। इन नक्सलियों के साथ है अर्बन नक्सली। इनको हम आप नहीं पहचानते। आज जब गुजरात से अवैध कब्जा करने वाले घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी को हटाया जा रहा है तो इन्हीं अर्बन नक्सलियों को दर्द हो रहा है। अफजल गुरु, कशाब और मदनी जैसे आतंकवादियों के प्रति उदासीनता बरती जाए तो ऐसे लोग भी सेक्युलरवादी होते हैं, परंतु इंस्पेक्टर MC शर्मा के बलिदान का समर्थन किया जाए तो वे लोग सांप्रदायिक बन जाते हैं। MF हुसैन सेक्युलर है, परंतु तस्लीमा नसरीन सांप्रदायिक है। तभी तो उसे पश्चिम बंगाल के सेक्युलर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इस्लाम का अपमान करने वाला डेनिस कार्टूनिस्ट तो सांप्रदायिक है, परंतु हिंदुत्व का अपमान करने वाले करुणानिधि को सेक्युलर माना जाता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बलिदान का उपहास उड़ाना सेक्युलरवादी होता है। दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करना सेक्युलरवादी होता है, परंतु ATS के स्टाइल पर सवाल खड़ा करना सांप्रदायिकता के घेरे में आता है। आज ये नक्सली एक झूठ का मायाजाल बना जा रहा है और सामान्य आदमी उसमें फंसा जा रहा। आज के युग में जानकारी ही बचाव है। सामान्य ज्ञान ही इनकी ताकत है। सूचना के स्रोत को ध्यान से देखिए और समझिए। मीडिया द्वारा एक जनमानस बनाने की कोशिश हो रही है जो बताता है कि लव जिहाद काल्पनिक है, दलित उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग वास्तविक है। अर्बन नक्सलियों द्वारा इस तकनीक का बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम हिंदुओं के एक बड़े वर्ग, जिसे आजकल छद्म सेक्युलर कहा जाता है, को आज वामपंथी यह यकीन दिलाने में सफल हुए हैं कि जो भी समस्या है वह हिंदुओं द्वारा प्रबद्ध है, बल्कि हिंदुत्व ही सारी समस्याओं की जड़ है। जब भी किसी लिबरल सेक्युलर हिंदू के मन में आता है कि इस्लामी आतंकवाद में कोई समस्या है, तो फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर कभी दंगे फसाद तो कभी कुछ होते हैं। कभी दंगों के नाम पर उनके मन में यह संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, हम में ही कुछ न कुछ खोट है। कम्युनिस्ट शासन वाले देशों ने कभी भी इस्लामिक शरिया कानून को विचार लायक नहीं समझा।
उनकी नज़र में शरिया कानून ईश्वरीय कानून नहीं है। किसी भी मुस्लिम बहुल देश ने कम्युनिस्ट शासन पद्धति को नहीं माना। 90% मुस्लिम देशों में समाजवाद की बात करना अपराध है। कम्युनिस्ट भारतीय राष्ट्रवाद की किसी भी शत्रु से सहकार्य करेंगे। भारतीयों को अब सोचना है, वक्त ज़्यादा नहीं। आज इस्लामिक आतंकवाद पर यदि कोई बोलना चाहता है तो सबसे पहले ये कम्युनिस्ट ही आतंकी को बचाने में सहायता करने आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।